हाय फ्रेंड्स, मैं मिस्टर रवि। आज मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से एज़ोर पे टेराफॉर्म के थ्रू आप वीएम क्रिएट कर सकते हैं, वो भी पब्लिक की के साथ। तो पहले आपको क्या करना है, एज़ोर इंस्टॉल करना है और टेराफॉर्म। तो एज़ोर नॉर्मली नहीं होता इंस्टॉल, तो आप उसे मैनुअली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और जिस तरह से मैंने किया। और वर्जन चेक करेंगे, नॉर्मली हो जाएगा। ईज़िली इसके डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ठीक है, तो टेराफॉर्म रहा। टेराफॉर्म भी आप इजीली उसकी वेबसाइट पे जाके टेराफॉर्म भी कर सकते हैं, जैसे कि मैनुअली और होम ब्रू या लाइनक्स के लिए कमांड के थ्रू। तो इजीली वो भी मिल जाता है ना। तो इजीली आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये रही कमांड, इसे यूज़ करो और इंस्टॉल कर लो। नहीं तो आप बाइनरी उसके लोकेशन पे पेस्ट करके भी चेक कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो सारे लाइनक्स पे चल जाता है और मैक पे भी रन करता है। तो उसके लिए तो ईजी है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है। ये बाइनरी वाला डाउनलोड वाला आइकन दिख रहा है, आपको अपने आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग डाउनलोड करना है और उसे बिन लोकेशन पे पेस्ट कर देना है, जिससे कि वो बाइनरी वर्क करने लगे। तो जैसे कि मैंने लिंक कॉपी किया, डाउनलोड लिंक, और डब्लू गेट करके डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। तो डब्लू गेट करके डाउनलोड करूँगा तो इसकी एक जिप फाइल डाउनलोड हो जाती है। जिप फाइल डाउनलोड हुई और उसके बाद अनजिप करते हैं। अनजिप करके ये जो ऐसे आपको दिख रहा है कि मैं डायरेक्ट उसी लोकेशन पे से अनजिप कर देता हूँ। इस कमांड से क्या करेगा, यूजर लोकल बिन में डायरेक्टली ये अनजिप कर देगा। ए करके ऑल कर दिया मैंने। जो लाइसेंस जो था और जो टेराफॉर्म था, दोनों फाइलें वो हो गई वहाँ पे। ls-l करके चेक कर लेते फाइल है कि नहीं। फाइल उस लोकेशन पे पहुँच चुकी है, ये देखिए। तो परफेक्टली हो गया। तो कमांड रन करके देखते हैं। अगर नहीं करा तो एग्जीक्यूट की कमांड भी रन करनी पड़ती है। ये वर्जन शो कर गया, टेराफॉर्म हमारा कॉन्फ़िगर हो चुका है। AMD 64 था, लाइनक्स ज़्यादातर AMD ही होता है। तो AMD पे कॉन्फ़िगर हो चुका है। आपको अगर चेक करना है तो कैट ETC OS रिलीज़ में चेक कर सकते हैं कि आपका आर्किटेक्चर क्या है। तो अब हम अगला चलते हैं। हमें क्या करना है, जब हम ये कर चुके हैं तो हमें एज़ोर अकाउंट लॉगिन करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि लॉगिन क्रेडेंशियल वो वहाँ से कॉन्फ़िगर रहते हैं। मगर याद रखना, रूट यूज़र से उसे लॉगिन नहीं करना, वरना आपका ब्राउज़र पे ओपन नहीं होगा। ब्राउज़र पे ओपन नहीं होता, मैंने भी ट्राई किया तो नहीं हुआ था। फिर मैंने नॉर्मल यूज़र रवि यूज़र से किया, फिर लॉगिन किया एजेड लॉगिन कमांड से। तो ये इजीली ब्राउज़र पे लेके जाता है। वहाँ आप यूआई में इसे लॉगिन करते हैं, आपका जो भी अकाउंट होता है उसके थ्रू आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। ईज़िली मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मेरी आईडी थी जिससे मैंने एज़ोर क्रिएट किया था, वो मैंने आईडी डाली। टेम्परेरी बनाया था टेस्टिंग के लिए। आप भी ऐसे यूज़ करके बाद में डिलीट कर सकते हैं। मैंने भी ये टेम्परेरी बना रखा है फ़िलहाल के लिए, उसे बाद में डिलीट कर देते हैं। मेल आईडी वगैरह ये सब टेम्परेरी बनाओ। और R&D पर्पज़ के लिए एज़ोर अकाउंट कैसे बनाया जाता है उस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो वो कैसे बनता है और कैसे यूज़ किया जाता है उस पर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है। तो ये बनाया और नेक्स्ट करा। इस पर पासवर्ड डालना है। इस तरह से आपको लॉगिन इनटू माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर दिखेगा CLI डॉक्यूमेंट में। तो आपको ये दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से। जब ऐसा आ जाए तो आपको क्या करना है, सीधा अपने टर्मिनल पे जाना है, क्लोज़ करके। ये मैं क्लोज़ कर दूँ। हाँ, ये देखिए आगे वो बढ़ चुका है। आपको सब्सक्रिप्शन दिखाता है कि आपका कौन सा सब्सक्रिप्शन है। तो वो आप यहाँ पे इंटर कर देंगे डायरेक्टली, नो चेंजेस करने हैं, क्योंकि डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट है। फ्री वाला हमारा 1 स्टार लगा हुआ है उस पर, मतलब ये सिलेक्ट है। तो इंटर करा, नॉर्मली हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं। हमारा ये अकाउंट कॉन्फ़िगर्ड है इस सब्सक्रिप्शन पे। तो अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है स्टेप 2। स्टेप 1 हमारा हो चुका है। स्टेप 2 में हमें क्या करना है कि हम एक मेन डॉट TF फाइल बनाते हैं। तो उसके लिए पहले आप एक फ़ोल्डर कॉन्फ़िगर कर लो, तो वो कर सकते हो। ये है अकाउंट एज़ोर अकाउंट लिस्ट। ये जस्ट फॉर चेक नॉलेज के लिए कि आप किस सब्सक्रिप्शन से आप लॉगिन हो। तो इस तरह से ये दिख रहा है। मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ। कुछ भी नाम दे सकते हैं जिससे आपको नोन रहे कि आपने इस टाइप इसके रिगार्डिंग इस VM के रिगार्डिंग आप ये डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं, जिसमें आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल रखेंगे टेराफॉर्म की। तो इसमें फर्स्ट स्टेप जो होता है, मेन डॉट TF फाइल रहती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे मिलती है। ये सब फाइलें ईज़िली आपको टेराफॉर्म की साइट पे जाना है, या आप सर्च कर सकते हैं कि टेराफॉर्म प्रोवाइडर एज़ोर
क्योंकि AWS के लिए भी होता है और GCP के लिए, सबके लिए अलग अलग आता है टेराफॉर्म की कमांड। तो मैं अगर एजोर पे बना रहा हूँ तो मुझे एजोर से रिलेटेड फाइंड करना है, इजीली सबके लिए मिल जाता है। तो एजोर का देखो ये वाली लाइन एग्जांपल दे रखा है, आपको यहाँ पे क्या करना है, एजोर आम करके लिखा हुआ है, चेंज करना है अपने अकॉर्डिंग। अगर AWS है तो AWS लिखना है, आप इस तरह से सर्च कर सकते हैं। GCP क्या है, मतलब गूगल वाले का क्लाउड है तो वो सर्च कर सकते हैं। इस तरह से आपको पूरी डिटेल उसमें मिल जाएगी, जैसे कि मैंने एजोर वाले की ये ढूंढ के निकाली है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, है ना, मेन डॉट फाइल को, इसको इसमें चेंजेस अपने अकॉर्डिंग कर दूंगा। कॉपी किया, ये मेन डॉट, ये फाइल हमेशा बनाई जाती है, याद रखना ये हर बार बनाई जाती है। तो ये दिख रहा है, मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रख रखी है सारी चीज़ें, सेम वहीं से कॉपी की है। तो ये हमारा क्या है, एजोरम है, और हैसी कॉर्प एजोरम ये उन्हीं की तरफ से मिलता है, सोर्स कोड वगैरह जो भी होता है इनका। तो डिफ़ॉल्ट ये वहाँ से मिलता है, आपको एज इट इज़ इसे उठा के रख देना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते। तो ये मैंने उठा लिया। इसकी प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन ये आप हाइड भी कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो परमिशन से रिलेटेड कुछ होता है इसको, तब इसकी कुछ वर्क पड़ता है इसका, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ये लाइन हटा के, रिक्वायर्ड यूज़र सर्विस प्रिंसिपल आइडेंटिफाई रनिंग टेराफॉर्म लैक्स ऑफ परमिशन टू रजिस्टर एजोर, ये उसके रिगार्डिंग होता है। हाँ, तो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, मैं आपको इसको थोड़ा और डिटेल्स में अच्छे से समझा दूँगा, एक एक चीज़ें कहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर होता है। तो ये आपको दिख रहा होगा। फ़िलहाल आपको ये दिखा दूँ कि आपको ऑप्शंस इसके बारे में जो देख रहे हैं, ये कैसे वर्क करता है, क्या-क्या चीज़ें इसमें होती हैं, वो आप इसकी वेबसाइट पे इज़िली फाइंड कर सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन आईडी आपको लगानी है कि चेंज करनी है, तो उसका ऑप्शन क्या आता है, कैसे मिलता है, वो आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। जैसे कि मैंने सब्सक्रिप्शन आईडी का ढूँढा, तो इस तरह का ऑप्शन आता है, मतलब किस तरह से उसका सिंटैक्स लिखना है, ये आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपनी सब्सक्रिप्शन आईडी डाल सकते हो, जो मैंने या कमांड के थ्रू एजोर अकाउंट लिस्ट से देखा था, या आप अपने सीधा GUI में, मतलब कंसोल पे जाके एजोर के डायरेक्ट, जैसे कि ये कंसोल है मेरा, यहाँ पे भी देख सकते हो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, माइक्रोसॉफ्ट आपका जो बिलिंग एड्रेस है या अकाउंट प्रोफाइल जहाँ पे भी आपको इजीली मिल जाता है, वहाँ पे आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी है या बिलिंग है, इनमें जिस लोकेशन पे आपको ये मिलता है तो वहाँ ईज़िली मिल जाएगा। सबसे बेस्ट है कि आप सीधा कमांड लाइन से ही चेक कर लें, जो मैंने अभी कमांड चला के दिखाई थी एजोर अकाउंट लिस्ट वाली, और इसे कॉपी करके इसमें पेस्ट करना है, अकाउंट लिस्ट। देखो इस तरह से यहाँ से भी आईडी मिली है और वहाँ पे भी मिली है, तो इजी हो गया। आपको एक बार दिखा दो कि सेम है कि नहीं है, सेम है, ठीक है ना। तो क्लियर करते हैं और चलते हैं अब इसको कॉन्फ़िगर करके आगे। हम मतलब अपनी मेन डॉट TF फाइल क्लियर कर लेते हैं। यहाँ मैंने कॉपी कर लिया, मेरी ये मेन डॉट TF की लाइन कंप्लीट हो चुकी है यहाँ तक की पूरी। तो मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ये क्या करेगा कि एजोर प्रोवाइडर क्या है, एजोरम वर्जन क्या है 3.0, और इस एजोर के लिए बना रहे हैं इसलिए एजोरम लिखा है, और सब्सक्रिप्शन आईडी उसमें मेंशन है ही। तो ये तरीके से इसे लिखा जाता है ये फाइल को। तो यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं, सारी डिटेल्स इसमें पड़ गई हैं। सब्सक्रिप्शन आईडी और एजोर के लिए तो एजोरम आया, AWS होता है तो AWS से रिलेटेड आपको सर्च मारना है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कैसे सर्च करना है और कैसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो ये हो गया। अब फर्स्ट हमारी कमांड होती है इनिट। ये इनिट इसलिए होता है कि हम इस सब्सक्रिप्शन के लिए प्लगइन्स वगैरह सब हमें चाहिए, और ये वर्जन ये ढूंढ कर लाएगा, और ये इसके मतलब जितनी बाइनरी वगैरह है वो सारी सेटअप करके दे देगा एजोरम के लिए, जो कि एजोरम कमांड इसे रन कर सके और वही हम क्रिएट कर सके थ्रू द टेराफॉर्म। तो मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ। मेन डॉट TF के साथ ls-a करेंगे तो देखो एक ये नई फाइल क्रिएट होती है, ठीक है। इसके अंदर अगर आप जाओगे हिडन फाइल होती है, इसलिए -a लगाया मैंने ls के साथ, ls-a। तो यहाँ पे देखो AMD64 के अंदर बाइनरी इसने निकाल के दे दी। ये ls करके दिखाता हूँ, तब जा ACD से तो सिर्फ डायरेक्टरी में जाएगा, फाइल है उसके बाद। तो बाइनरी क्या है, वो बाइनरी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ये देखो, ओके ओके ओके, ये आ गई, ठीक है ना। इसे कैंसिल करते हैं हम। प्रोवाइडर एजोरम करके टेराफॉर्म प्रोवाइडर एजोरम, ये बाइनरी डाउनलोड करके उसने दे दी है। तो टेराफॉर्म हमने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर दिया है, एजोर भी कॉन्फ़िगर्ड हो गया। ये कमांड हम करके चेक भी कर सकते हैं कॉन्फ़िगर है कि नहीं है। अब क्या करना है, हमने इनिट चला दी। इनिट कमांड चलाने के बाद अब हमारा
अगला स्टेप होगा कि ये ऊपर वाले जो है कमांड थी वो अलग कर देता हूँ। नीचे वाला जो हमारा अगला स्टेप है कि हमें वीएम से रिगार्डिंग कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनानी है। तो वीएम से रिगार्डिंग हमें क्या क्या लगता है, ये सारी चीज़ें मैंने कॉपी की हैं कुछ। आप चाहे तो जैसे सर्च मारते सीधा सर्च करके आप इसे बना सकते हैं ईजिली। जैसे मैंने इसे ऑनलाइन सर्च करके निकाला, ईजिली आपको टेराफॉर्म की वेबसाइट पे मिल जाएगा। एजोर से रिगार्डिंग तो एजोर से रिगार्डिंग मिलेगा, एडोलस है तो एडोलस, तो आप जिससे रिगार्डिंग आप चाहते हैं वो मिल जाएगा। तो ये एग्जांपल्स करके मैंने दिखाया, ये सारी चीज़ें आपको कन्फिगर करनी है। जैसे कि रिसोर्स ग्रुप, तो आपको यहाँ पे अपना रिसोर्स ग्रुप डालना है। जैसे यहाँ पे हम रिसोर्स ग्रुप मैनुअली क्रिएट करते हैं, वो हमें यहाँ पे इसके अंदर लिख देना है, ये खुद ही क्रिएट कर देगा। जहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल क्या है, डेमो जी आर, देखो मैंने इसको क्या करा, रिसोर्स ग्रुप को डेमो आर जी बना दिया, है ना। और नेटवर्क में जो दिख रहा है, नेटवर्क नाम आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है। याद रखना, रिसोर्स जितनी भी जगह लिखा है वो नाम आपको मेंशन करना है, करेक्ट। और ये दूसरा वाला जो नेम है, ये वो है जो कि रिफ्लेक्ट करेगा एजोर अकाउंट पे, वहाँ पे शो करेगा क्या नाम आएगा वहाँ पे। तो ये कंफ्यूज मत होना, इसके बारे में मैं ऑलरेडी इसका पहले पार्ट में बता चुका हूँ, पहला वीडियो में। तो ये वाला जो नाम है VPC1 रिसोर्स ग्रुप वाला, ये तो इसी फाइल के अंदर एक दूसरे को पढ़ के ये क्रिएट करेगा कि इस VM के लिए ये रिसोर्स, ये VPC और ये नेटवर्क और ये IP वगैरह असाइन होगी, ठीक है। तो ये हम वन बाय वन इसे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैं समझाता हूँ इसे अच्छे से कि कैसे ये कॉन्फ़िगर होगा। पब्लिक की कैसे काम करती है, इसमें कैसे करती है, जैसे एडोलस में करती है वैसे ही करती है कि कुछ और तरीका है, वो मैं प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डेमो आरजी जो रखा है वो रिसोर्स ग्रुप का नाम रखा है। जहाँ जहाँ पे आपको ये डेमो आरजी दिख रहा है, मतलब कि एजोर रिसोर्स ग्रुप दिख रहा है, वहाँ पे ये रखा जाएगा। अब सबनेट में रख देता हूँ, सबनेट मैंने इसका ये रख दिया रिसोर्स ग्रुप, और रिसोर्स ग्रुप एजोर सबनेट बदल दिया, सबनेट 1। नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, वही नाम ये एजोर के कंसोल में आपको दिखेगा, मतलब इस नाम का सबनेट वहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। सेम रिसोर्स ग्रुप भी उसी नाम का बनेगा जो डूबी आरजी करके बनाया था, और डेमो आरजी जो है वो इंटरनली इस फाइल में एक दूसरे को रीड करने के लिए अटैच रहेगा, ठीक है। तो ये सबनेट 1 हो गया। सबनेट 1 यहाँ पे देखते हैं, ओके ओके ओके। एग्जाम्पल में सबनेट 1 किया, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है एजोर सबनेट, तो सबनेट में सबनेट 1 डाल लूँगा, क्योंकि मैंने सबनेट किस नाम से बनाया था, सबनेट 1, ठीक है। रिसोर्स में जो नाम दिया था वो यहाँ पे देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एजोर रिसोर्स यूज़ किया जा रहा है। ऐसे ही अब मुझे सबनेट बन चुका है, तो अब इंटरफेस भी बनाना है। इंटरफेस का क्या नाम रखना है, वो नाम जो मैं यहाँ पे दूंगा वही सब जगह रखना होगा। तो NIC1 कर दिया। यहाँ पे क्या नाम रखूँगा वो रख देता हूँ NIC1। तो ये NIC1-NIC ये नाम तो दिखेगा एजोर कंसोल पे, और NIC1 मैंने बनाया है इस फाइल के रेफरेंस के लिए कि ये एक दूसरे को कैसे रीड करके क्रिएट करेगा वर्चुअल मशीन, मतलब कौन इस VM पे कौन सा सबनेट और NIC और कौन सी IP अटैच होगी। कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई सुनिए, मगर ये जो नाम दिया है वो इन सब फाइलों में सेम अटैच होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पे इंटरफेस हम NIC1 ही रखेंगे, जो हमने रिसोर्स में NIC1 ही डाला है, मतलब NIC1 नाम का क्रिएट होगा, तो इस नेटवर्क में वही अटैच होगा और वर्चुअल मशीन में भी वही अटैच होगा। वर्चुअल मशीन का नाम रख देते हैं कि VM किस नाम से क्रिएट होगी, ये जो मैं वर्चुअल मशीन बना रहा हूँ ये किस नाम से वहाँ पे क्रिएट होकर शो करेगा। तो जो नाम आप रख दोगे उसी नाम से वर्चुअल मशीन बन जाएगी, मतलब यहाँ पे तो बस शो के लिए ये नेम में जो रखोगे वो वहाँ पे शो करेगा एजोर कंसोल पे, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ लाइनक्स मशीन लाइनक्स हाइपन मशीन, तो इस नाम का आपकी वर्चुअल मशीन आपको दिखेगी कहाँ पे, एजोर कंसोल पे। वो मैं आपको दिखाऊंगा क्रिएट होने के बाद कैसे क्रिएट होती है और कैसे वहाँ शो करेगी। तो ये नॉर्मली हमारा क्रिएट हो चुकी है ऑलमोस्ट, और ये है हमारी पब्लिक की का यूज़र, और ये पब्लिक की कैसे बनती है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। ये जो की है ये बहुत आसान है इसे बनाना। आपको क्या करना है, अपने अकाउंट में जाना है। हर किसी में क्या होता है कि एक पब्लिक की होती है, अगर नहीं होती तो आप जनरेट कर सकते हैं। जनरेट कैसे करना है, आज जनरेट की कमांड बता दूंगा कैट करके। तो आप देख सकते हो कि आपकी ये जो टिल्ड और /.ssh लिखा है, इसका मतलब है कि ये आपकी करंट प्रोफाइल की लोकेशन, मतलब यूज़र जो है उसका डिफ़ॉल्ट होम लोकेशन पे ये फाइल पड़ी होती है अगर आप जनरेट करके बनाते हैं। जनरेट कैसे करेंगे, इसे कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो हटाते हैं इसे।
आपको करना है SSH की जेन, एंटर मारा, ये पूछेगा तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, यही कमांड करनी थी, वाई कर देना, आगे बढ़ जाना है, यस यस कर देना होता है सब पे, एंटर एंटर करोगे क्रिएट हो जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एंटर एंटर करना होता है, ये कमांड डालने के बाद इजीली क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से ये आपकी ये फाइल क्रिएट हो जाती है id_rsa.pub। ठीक है, ये आईडी आपको चलानी है। और जो ID_RSA जो दूसरी बची हुई है जिसमें पब नहीं लगा है, वो प्राइवेट की है, उसके थ्रू आपको इसे एक्सेस करना होता है। मतलब जैसे कि हम डॉट की फाइल होती है, डॉट पैम फाइल होती है जिसके थ्रू, या डॉट पीपी करके जो फाइल आती है पीपी के, उससे एक्सेस करते हैं, वैसे ये ID_RSA फाइल से हम एक्सेस करते हैं। और ID_RSA.pub जो होता है वो उसकी पब्लिक की है, जो स्टोर हो जाएगी इसमें वर्चुअल मशीन में। और ID_RSA सिर्फ RSA तक लिखा हुआ है, जो ID_RSA उससे हम सर्वर को एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा बन चुका है। और इसमें हमने डिटेल लिख दी है कि रीड राइट की परमिशन कैसा उसका टाइप्स रहेगा, वो सारा हम कंसोल से मैच कर करके भी बना सकते हैं। फर्स्ट टाइम ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद तो आप बस इसकी नाम चेंज करते जाओ और नई नई मशीनें बनाते जाओ, और कुछ हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और वर्चुअल मशीन का नंबर भी चेंज कर सकते हैं इजीली। फिर ये यहाँ तक हो चुका है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क का हमने लिख दिया, रीड राइट स्टैंडर्ड LRS जैसा टाइप आपको चाहिए वो आप एज़ोर अकाउंट से मैच करके बना सकते हैं, यहाँ पे वो रख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं, बाकी डिटेल्स आपको चाहिए तो वो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं इजीली, और सर्च करके आपको मिल जाएगा, नहीं तो डायरेक्टली आप गूगल करो और आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो एडमिन पासवर्ड लगाना है तो मैं इसके पहले पार्ट में बता चुका हूँ कैसे लगाया जाता है, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि आपको एज़ोर के लिए पासवर्ड कैसे सेट करना है, और कैसे एरर आ रहा था क्यों इसे सॉल्व करना है, वो भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके एज़ोर की पहली वीडियो में, जिसमें पासवर्ड के थ्रू हम VM को एक्सेस करते हैं। इसमें मैं बता रहा हूँ पब्लिक की के थ्रू, उसमें मैंने पब्लिक IP भी लगाना बताया है। तो उसमें डिटेल भी दी है कि कैसे एक दूसरे से लिंक रहता है ये टेराफॉर्म की फाइल में, कैसे एक दूसरे से सबनेट वर्चुअल और कैसे नाम देके उसे असाइन करते हैं, जो कि फ़ाइल कैसे क्रिएट की जाती है, बनाई जाती है, मतलब कैसे लिखा जाता है, वो तरीका मैंने समझा रखा है। तो ये सब चीज़ें डिटेल आपको ऑनलाइन टेराफॉर्म पे और एज़ोर पे मैच करके बना सकते हैं। जैसे कि ये देखो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी है, यूज़र अकाउंट क्रिएट करना है तो इसको लगाना है, कैसे करना है, ईजिली बहुत डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, ईजिली आप इसे बना सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आजकल तो इसके लिए ChatGPT भी बहुत अच्छा मिल ही जाता है लोगों को। ठीक है, तो स्टोरेज टाइप फॉर टेराफॉर्म इस नाम से आप सर्च कर लो, आपको ईजिली मिल जाएगा, है ना। आप फिर उसको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है, टैग भी दे रखा है, एनवायरनमेंट भी दे रखा है, स्टोरेज भी दे रखा है, A to Z सारी डिटेल दे रखी है, तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। LRS ये तो वही डिटेल्स मिल गई जो मैंने उठाई थी। आपके रेफरेंस के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे सर्च कर करके इसे बनाता हूँ, तो ट्रबल शूट R&D करो तो ईजिली आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक बार आप एक मशीन बना लोगे तो सेकंड मशीन बनाने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी। फर्स्ट टाइम ही आपको थोड़ा ध्यान से ये देखना पड़ेगा, ये वीडियो समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको कोई भी काम करोगे फटाफट समझ जाओगे कि कैसे बनाना। और आप ऑलरेडी इस पर थोड़ी R&D कर चुके तो बहुत ही आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, इजीली आप इसे कर पाओगे। ये R&D करना, घूमना, ढूंढना, सर्च करना, कैसे हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, वो इजीली आप इस तरह से इस फाइल पे, इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, है ना। और भी डॉक्यूमेंट्स है, वहाँ से भी आप हेल्प ले सकते हो। तो ये चीज़ें आपको आई होप समझ आ गई हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि हमारा जो अकाउंट है, यहाँ पे हमने ग्रुप, देखो ग्रुप है, यहाँ पे ग्रुप बनेगा। अगर क्रिएट ग्रुप, हम ये जो क्रिएट ग्रुप करके जो बनाते हैं, तो मैंने वहाँ पे जो डेमो RG दिया तो वो डेमो RG वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि ये क्रिएट करते हैं तो पहले ग्रुप क्रिएट करने को देता है, फिर टैग, तो ये सारी चीज़ें हम बनाते हैं वो हम एक टेराफॉर्म की फाइल में ही लिख के दे रहे हैं कि कैसे वो एक कमांड को बस हमें रन करना है, और ये ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें जो एक एक करके हम क्लिक कर करके बनाते हैं, टाइप करके बनाते हैं, वो एक बार में बन जाएगा। तो यहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिल जाती हैं कि आपको किस रीजन में बनाना है, तो रीजन्स का नाम आप यहाँ से लिख के वहाँ नोट कर सकते हो कि आप किस रीजन में बनाना चाहते हो, है ना। तो यहाँ से आप ढूंढ सकते हो ईजिली कि
किस रिसोर्स में आपको बनाना है। A to Z आप सर्च करके ईजिली यहाँ से भी निकाल सकते हो, नहीं तो लिस्ट मिलती है, आप वहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो ये आई होप आपको दिख गया होगा। ये जैसे सेंट्रल इंडिया अगर मैं ले लेता हूँ, तो आपको अगर सेंट्रल इंडिया देना है तो वहाँ पे आपको सेंट्रल इंडिया मेंशन कर देना है ना, फाइल में। और नेक्स्ट बढ़ जाए, जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, A to Z आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कैसे क्लिक करके हम बनाते हैं, और वही चीज़ हमें वह फाइल में भी बनानी होती है ना। तो ये मैं जस्ट शो के लिए दिखा रहा हूँ, बनाऊँगा नहीं। चलिए, वर्चुअल मशीन में देखिए यहाँ कोई मशीन भी नहीं है। अब हम अगर क्रिएट वर्चुअल मशीन करते हैं तो पहले क्लिक करो, फिर उसके बाद इसमें सारी चीज़ें से डिस्क, नेटवर्किंग, ये सब सेलेक्ट करते हो, तो ये सब हमने फाइल में लिख दिया है। और यहाँ पे भी दिख रहा है ना आप कौन सी हार्ड डिस्क बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें SSD है, प्रीमियम SSD है, क्या आप बना रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आप उस फाइल में मेंशन करके उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली A to Z चीज़ें आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, फिर इमेज लेते हैं। ये सब चीज़ें अगर आप यहाँ पे बना रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको उस फाइल में भी मेंशन तो करनी पड़ेंगी। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली वो बना देगा, मगर आपको जो चीज़ें चाहिए उसकी डिटेल तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये ग्रुप हम सेलेक्ट करते हैं, तो नेटवर्क सेलेक्ट करते हैं, तो ये सब चीज़ें पब्लिक IP नन है या क्या रखना है। तो फर्स्ट टाइम आप एक फ़ाइल बनाएंगे, उसमें आप ये सब डाल के रख लेंगे। फिर आपको सेकंड टाइम क्या करना पड़ेगा, एवर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस क्या करना है, नाम चेंज करना है, नाम चेंज कर दो। आपको मशीन कितनी बनानी है उतनी मशीन का नाम दे दो। बस थोड़ा बहुत ही चेंज लगता है, माइनर सा, बस एक कमांड ही तो लगती है, हिट कर और आपकी मशीन तैयार है ना। तो फर्स्ट टाइम एफर्ट लगता है फर्स्ट फाइल बनाने में टेराफॉर्म की, सेकंड टाइम आपके सारे एफर्ट बचते हैं और आप मिनटों में जल्दी से फटाफट सारी चीज़ें बना के दे देते हो, है ना। जैसे कि IP मैंने क्या असाइन करी, आपके सबनेट में क्या चल रहा है वहाँ पे वही IP आपको यहाँ पे असाइन करनी है। ये जैसे कि 10.0.2.0 इस रेंज का ही आपको उसमें रेंज देना है परफेक्ट, जिस सबनेट में वो चल रहा है, जो सबनेट हमारा चलेगा, किस सबनेट में हमें वो बनाना है, तो वो चीज़ की रेंज का आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो ये मैं जस्ट फॉर रेफरेंस यहाँ खोल के दिखा रहा हूँ इधर, इससे क्रिएट नहीं करूँगा, ये बस समझाने के लिए है कि इस तरह से यहाँ पे होता है और ये डिटेल्स हम वहाँ उस फाइल में मेंशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे, और वही चीज़ हमारी यहाँ पर, ये सारा कुछ IP कॉन्फ़िगरेशन, वर्चुअल मशीन का नाम, ये सारी चीज़ें जो हमने रखी हैं, और A to Z है ना, ये सब चीज़ें हमें ऐसे बनानी पड़ती है। तो इमेज भी हमने वहाँ से उठा ली। ये सारी चीज़ें इस तरह से कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको क्या करना है, बस ये फाइल आपकी अब रेडी हो चुकी है। अब नेक्स्ट टाइम आप इसी फाइल को ही अगली इमेज बनाने में भी हेल्प में ले सकते हो, कि आपको दूसरी मशीन बनानी, तीसरी मशीन बनानी, तो आप इसी फाइल से अगली मशीन भी बना सकते हो। बस थोड़े से चेंजेस लगेंगे, वो भी नाम या थोड़ी सी चीज़ों के चेंजेस आते हैं, बाकी तो फटाफट बन ही जाता है। तो क्लियर करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। main.tf तो बन गया था। अब हमारा थर्ड स्टेप, कुछ भी नाम दे दो उसको, बस extension.tf ही रहना चाहिए, जैसे main.tf वैसे ही इसका भी linux vm.tf। तो मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया, सब कुछ हमारा अप्लाई हो चुका है। इसे सेव करके बाहर आते हैं और इसे रन करते हैं इनिट। अब ये क्या करेगा कि इसको इनिट कर देगा, इस जो हमने चेंजेस डाले हैं वो सक्सेसफुली इनिशियलाइज़ करेगा। फिर हम प्लान करेंगे, ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ पहले भी। तो प्लान करने के बाद जैसे इंटर करेंगे तो हमें बताएगा कि हमारा प्लान क्या है, मतलब हम क्या करने जा रहे हैं। कुछ हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं, मतलब नई मशीन बनाने जा रहे हैं, या चेंज करने जा रहे हैं, या डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं, या डिलीट है या चेंज है, तो वो सारी चीज़ें ये हमें प्लान में बता देगा। तो इससे हम चेक कर लेते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो एक बार ये ओवरव्यू एक तरह से दे देता है, जैसे कि ये डिटेल दी कि इस टाइप का सबनेट IP रेंज रहेगा, सबनेट क्या है, और प्लान में क्या 5 चीज़ें हमने ऐड की हैं, वो सब यहाँ पे दिखा रहा है कि सबनेट 1 क्रिएट होगा, विल बी क्रिएट होगा, मतलब ये क्रिएट होगा, अभी क्रिएट नहीं हुआ है, विल बी क्रिएटेड। तो ये सब डिटेलें हमें पहले ही बता देता है, क्या क्या फॉल्स रहेगा, क्या ट्रू रहेगा, क्या चीज़ें क्रिएट होंगी, किस नाम से क्रिएट होगी। जब ये चीज़ हम चेक कर लेते हैं, हमें क्लियर है कि ओके है, तो फिर हम क्या करते हैं, इसको वैलिडेट करते हैं। अगर वैलिडेट नहीं करोगे तो आपको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अगर वैलिडेट कर लिया तो उसके बाद आपको ऑटो अप्रूव भी उसमें मेंशन करना पड़ेगा। तो वैलिडेट करा तो ये बोल रहा है कि कॉन्फ़िगरेशन इज़ वैलिड। कई बार इसके बाद भी गलत बता देता है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको कि कैसे वो दिक्कतें आती हैं उसे कैसे सॉल्व करते हैं, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अगर आपने वैलिडेट लिखा है
टेराफॉर्म के साथ वैलिडेट किया है तो आपको अप्लाई के साथ ऑटो अप्रूव पर अप्रूव लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्टली टेराफॉर्म अप्लाई कमांड रन कर सकते हो। तो ये रन कर दिया, थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ा बीच में मैं स्किप भी कर देता हूँ कि बहुत लंबी कमांड हो जाती है, टाइम बहुत जाता है। बिना इतना स्किप करने के बाद भी तो इतनी बड़ी वीडियो हो जाती है। तो मेन काम काम की जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो वीडियो मैंने इसमें दिखाई है। जो टाइम ले रही है चलने में कमांड, उसको मैंने स्किप कर दिया है। जैसे कि ये चल रहा है तो थोड़ा टाइम लेगा, चल रहेगा, ये कमांड रन कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, तो इसमें थोड़ा टाइम जाता है ना। तो इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैंने उसे पार्ट को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड या स्किप करके आगे बढ़ा दिया। 5 चीज़ें एडिट हो चुकी हैं, जैसे कि रिसोर्स ग्रुप, वर्चुअल मशीन, सबनेट, नेटवर्क, आईपी। तो वो चीज़ें क्रिएट होने के बाद अब हम इसे इजीली चेक कर सकते हैं कहाँ पे, एज़ोर अकाउंट पे, कि हमारी वो मशीन क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है। तो आओ चलो देखते हैं कि मशीन हमारी कैसी क्रिएट हुई कि नहीं हुई। वैसे ये देखिए, चलते हैं वापस होम पे, वर्चुअल मशीन में चलते हैं। ये देखिए हमने क्या रखा था नाम, लाइनेक्स हाइपन मशीन। देखो हमारी लाइनेक्स मशीन ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है, रनिंग हो चुकी है। इसे एक्सेस करने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जहाँ पे जैसे कि आप एज ए लॉगिन के लिए की लगाते हैं, वैसे ही इसमें भी की लगाना होता है। बस इसमें की कौन सी लगी, ID_RSA। आप चाहे तो उसे रीनेम करके .pem करके कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रीनेम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ग्रुप भी बन गया, DoBRG नाम से बनाया था, याद है जो मैंने नेम में दिया था, रिसोर्स में नहीं, नेम में जो नाम दिया था वही नाम यहाँ पे लेगा। एक A to Z आपको वेरीफाई कराता हूँ। देखो DoBRG ये नेम था, मैंने बोला था एज्योर कंसोल में शो करता है, वही यहाँ पे नाम शो कर रहा है। डेमो RG तो फाइल में एक दूसरे के रेफरेंस के लिए था, फाइल में हमने जो जो लाइन लिखी थी उसके लिए, ठीक है। और ये एक एक चीज़ क्रिएट हो चुकी है, आप मैच कर सकते हैं A to Z। देखिए इस साइड से एंगल नहीं बन रहा सही, चलो इस तरह से दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हैं, ये देखो लाइनेक्स मशीन, यही नाम दिया था, तो लाइनेक्स मशीन के नाम से मशीन बनाई है। तो आई होप आपको ये भी सही लगा। ये वाला नाम सिर्फ नेम वाला ही यहाँ पे कंसोल पे रिफ्लेक्ट करता है, नाम से क्रिएट होता है। और लाइनेक्स भी हम तो रेफरेंस के लिए जो कंसोल में है, देखो ये A to Z वैसे ही क्रिएट हुआ है जैसा हमने बनाया प्रॉपर तरीके से, तो आपका एफर्ट बच जाता है इससे, ठीक है। तो ये भी यहाँ तक क्रिएट हो चुका है, NIC-new नाम दिया है, तो ये चीज़ भी आपको क्रिएट मिल गई। ये रही, एक जगह पे ही आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। तो A to Z आपकी सारी चीज़ें परफेक्टली क्रिएट हो चुकी हैं, आप उसे एक्सेस कर सकते हैं इजीली। ये कैसे एक्सेस होता है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एज़ोर पे वीडियो बना चुका हूँ, आप इजीली चेक कर सकते हैं। आईडी की जो मैंने यूज़ की है वो आप यूज़ कर सकते हैं नॉर्मली, जैसे अकाउंट को लॉगिन करते हैं SSH कमांड, -p या जो भी आप लगाते हैं, -i लगाते हैं की के लिए, जो ID_RSA आपको लगाना है, .pub नहीं लगाना है, ID_RSA लगाना होगा। आप ट्राई कर लेना जिससे आपका लॉगिन हो जाए। अगर कुछ क्लैरिटी नहीं आती है तो मुझसे कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको दिक्कत आती है तो ईज़िली ये सारी चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं। ये देखिए सबसे ज़्यादा आईडी थी, ये हमारा सबनेट है, ठीक है। सबनेट 1 हाइपन इंटरनल ही बनाया था हमने, ये रहा नीचे वाला जिसका नाम हमने दिया था, है ना। और ये IP उसमें असाइन हुई, ठीक है ना। तो ये प्रॉपरली बन चुका है। तो सबनेट भी हमारा बन चुका है कि सबनेट में मतलब IP असाइन होगी वर्चुअल मशीन को, तो वर्चुअल मशीन भी हमारी बन चुकी है ना। प्रॉपर तरीके से A to Z हमारा क्रिएट हो चुका है। ईज़िली आपको ये सब चीज़ें करने में आसानी रहेगी। तो ये अब आपको इसे डिस्ट्रॉय कैसे करना है, किल कैसे करना है, सिंपल है। एक ही कमांड में आप मशीन भी डिलीट कर सकते हो, कितना आसान है। एक एक करके RG ग्रुप को डिलीट करोगे, फिर सबनेट डिलीट करोगे, फिर ये डिलीट करोगे, फिर वर्चुअल मशीन डिलीट करोगे, वो सारा काम आपका एक बार में ही ये मशीन कर देती है। बस आपको ये कमांड चलानी है और डिस्ट्रॉय हो जाता है A to Z। तो देखो ये इजीली डिस्ट्रॉय हो गया। देख लेना डिस्ट्रॉय में इशू आए तो हो सकता है कि मशीन आपको उसकी वजह से भी डिस्ट्रॉय ना करने दे, तो आप उसे बंद करके भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना। तो कमांड सिंपल यही है, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। इसलिए आप डिस्ट्रॉय करेंगे, ये पूछेगा वैल्यू क्या डालनी है डिस्ट्रॉय के लिए, कंफर्मेशन लेता है। 5 चीज़ें हैं जो डिलीट होंगी, जो हमने 5 ही क्रिएट की थी, 5 डिलीट भी कर देगा। एक एक करके हमें ढूंढ ढूंढ कर डिलीट नहीं करनी पड़ेगी, फाइल में लिखा हुआ है कि आपको पता रहेगा आप क्या डिलीट करने जा रहे हैं या क्या क्रिएट करने जा रहे हैं। तो इसीलिए देखो डिस्ट्रॉय कर रहा है मतलब ये डिलीट कर रहा है, सब चीज़ें रिमूव कर देगा सर्वर से, एज़ोर कंसोल से वो चीज़ें
रिमूव हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं और भी ऐसी वीडियो लेकर आता हूँ जो डीपली इस तरह से समझाता हूँ। तो क्लियर है, देखो ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब चेक कर लेते हैं कंसोल पे, रिफ्रेश करके देखते हैं मशीन यहाँ से रिमूव हुई कि नहीं हुई। देखो ईजिली डिस्ट्रॉय भी हो गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ग्रुप भी देख लेते हैं। ग्रुप में 2VRG करके था, वो भी गायब हो चुका है। 3 थे, 2 ही रहे हैं। तो फिर मिलता हूँ मैं नई वीडियो के साथ, और तब तक के लिए बने रहें और चैनल सब्सक्राइब, वीडियो लाइक करते रहिए, सपोर्ट देते रहना प्लीज़। बाय बाय।